कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे लेकिन आपने अपनी मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरा? हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। आज हम सिंदूर उन्हीं के हाथों से लगवाएंगे। क्या पता फिर ये अवसर मिले ना मिले। खम्मा घनी, सेनापति सांडा जी अपने कक्ष में हैं। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहाँ। क्षमा कर दीजिए, हमने देखा नहीं आपको। जानते थे कि आप आ रही थी और हमें बहुत बुरा लग रहा है। बुरा नहीं सब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान हमें किसी न किसी तरीके से तो बता ही देता है ना कि कल क्या होने वाला है। बेटा, कल हम लोग खेल खेलेंगे, लुक्का छिपी। अगर उसमें हम जीत गए ना तो हमें बहुत सारा पारितोषिक मिलेगा। मुझे सोने की तलवार भी मिलेगी? हाँ मिलेगी बेटा। तो बताइए हमें क्या करना होगा? बेटा, जब तुम्हें बाहर चिल्लाने की आवाजें आएंगी ना तब तुम चुपचाप से अनाज के पात्रों में छिप जाना और तब तक ना निकलना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, नहीं तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया लुक्का छिपी में। पर ये खेल बहुत लंबा चलेगा, रात भी हो सकती है। तब तक तो हमें भूख लग जाएगी ना? हाँ, मैंने कहा ना बेटा, ये कोई साधारण खेल नहीं है, पर तुम्हें जीतना होगा। बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि यह खेल मैं अवश्य जीतूंगा। मेरा बहादुर बच्चा। सुनो 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 सुनो, आज की रात अंतिम दावत है जिसमें आप सबको आना है। चित्तौड़ का हर आदमी आज एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन करेगा। सुनो सुनो सुनो, साथियों आइए आज हम सब मिलकर इस भोजन का आनंद। हम कितने सौभाग्यशाली कि हम जानते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा है और इस बचे हुए समय में हम क्या कर सकते हैं। उस दूसरे संसार में जाने से पूर्व एक बार हम सब अपने साथ अपने परिजनों को धन्यवाद कर इस समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। वो कितनी बड़ी बात है। तो आइए भोजन के आसन पर बैठने से पहले हमें कृष्ण जी को धन्यवाद। ये बाबूजी राज,
एकलिंग जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी प्रजा और मातृभूमि दोनों की ही रक्षा कर सकें। हमें शक्ति दीजिए कि हम समय आने पर सभी औरतों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर पाए। हमने आप सभी को यहाँ गुप्त मंत्रणा के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे पास एक योजना है। हम रोक सकते हैं कुंवर प्रताप को। हमारे सभी सामंत कहां हैं? कहां है हमारे वीर योद्धा? हम यहाँ हैं कुंवर प्रताप। और बाकी सब हम यहाँ हैं बाबूजी राज। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। एक अंतिम बार गले नहीं लगेंगे? गर्व है हमें आप पर पत्ता, गर्व है। आपके विवाह की रस्में भी अब तक पूरी नहीं हुई। मेहंदी की मेहंदी भी अभी गीली है और आप जो है प्रताप, विवाह के साथ तो हमने 7 जन्मों का संबंध बनाया है। केवल एक ही जन्म तो कर रहे हैं मातृभूमि के नाम। अब बाकी बचे 6 जन्म बिताएंगे उनके साथ आनंद से। किंतु ये जन्म केवल और केवल मातृभूमि के नाम। गर्व है हमें आप पर पत्ता, गर्व है। जयमल जी, इन संकट भरे पलों में आपने और शारदाबाई जी ने जो हमारी सहायता की, मेवाड़ का बच्चा बच्चा और हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। कैसा ऋण कुंवर प्रताप? ये समस्त राजपूताना हमारी मातृभूमि है कुंवर प्रताप। और जब कोई संतान अपनी मां की रक्षा करती है तो वो अपना कर्तव्य पूरा करती है, और कर्तव्य ऋण से कहीं आगे कहीं ऊपर होता है। और फिर हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, चित्तौड़
पकड़ के लिए भी नहीं, अपितु हम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान कर रहे हैं। और मातृभूमि के लिए तब तक बलिदान करते रहेंगे जब तक मुगलों को अपने इस राजपुताने से खदेड़ कर उनके देश तक नहीं भेज देते। तब तक। सत्य कहा आपने, बिल्कुल सत्य कहा आपने। मुझिराज, आपसे क्या कहे रावत जी, आपने तो हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ। वचन देते हैं आपको, वचन देते हैं आपके नाम को लजाएंगे नहीं। आशीर्वाद दीजिए हमें। आयुष्मान भव भोजराज, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव भोजराज, चिरंजीवी भव। आपके विशाल अनुभव ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हम सभी जानते हैं कल क्या होने वाला है, और गर्व हमें इस बात का है कि हमने अपना पूरा जीवन आप जैसे वीर योद्धाओं के बीच में बिताया। आप सभी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमने आपसे जाना, और जिस सहनशीलता और स्नेह के साथ आपने हमारे हर हट को स्वीकारा, स्थितियां इतनी अधिक विपरीत हो जाने के उपरांत भी आप में से किसी ने भी अपना उत्साह कम नहीं होने दिया, और यही हमारी शक्ति का उद्गम है। हम तो बस एकलिंग जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि अगला जन्म हमारा इसी मिट्टी में हो और इन शूरवीरों के साथ हो। आज हम सब मिलकर करते हैं अपना उत्सव भोज। जय एकलिंग जी। विराजे, विराजे। ये हवा का झोंका, ये मेवाड़ की मीठी मिट्टी की सुगंध लेकर आया है। वही मिट्टी जिसमें हमारा जन्म हम पले बड़े और सौभाग्य देख आज इसी मिट्टी के ऋण से ऋण होने का अवसर मिल रहा है। तो आइए आज अंतिम बार हम सब मिलकर भोजन करते हैं, हमारा उत्सव। आरंभ का पत्ता का
हम ईश्वर का आभार मानते हैं पत्ता कि उन्होंने हमें आप जैसा भाई दिया। और आपके भाई होने के नाते हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे जीजा, क्योंकि हर रक्षाबंधन के दिन हमने आपको यही वचन दिया है और आज भी हम आपकी और आपके सुहाग की रक्षा ही करेंगे। हम वचन देते हैं आपको। हो सकता है कि इसके लिए हमें अपने प्रधान सेनापति और अपने परम मित्र की अवज्ञा करनी पड़े, किंतु हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? जीजा, मिलाया अपनी जीजा से। हुकुम। और उनके मुस्कुराते चेहरे की छवि के साथ तो हम और भी सरलता से युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। विराजिए, आइए भोजन आरंभ करते हैं। ये हमारे आत्मगौरव और स्वतंत्रता के नाम, हमारे आत्मगौरव और स्वतंत्रता के नाम, हमारे आत्मगौरव और स्वतंत्रता के नाम। क्या बात है पत्ता, कहाँ खोए हुए हैं आप? आइए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। इतने आनंददायक भोज के बाद अब जो भी होगा भरपेट होगा। क्या बात है, आप सभी चुप क्यों हैं? आप सबको तो पसंद। आप सबने ठीक नहीं किया। रावत जी, पत्ता, जयमाल जी, ये आपने ठीक नहीं किया। क्षमा कर दीजिए बाबूजीराज, हम विवश थे, विवश थे। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए।
हमने बाबूजीराज और अजबदेव बाईसा को उनके कक्ष में पहुंचा दिया है। बहुत अच्छे चक्रपाणी मिश्र, आप ही अजबदेव बाईसा और बाबूजीराज प्रताप को यहाँ से सुरक्षित लेकर राणा जी के पास उदयपुर जाएंगे। संपूर्ण राजपुताने की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं हम आपको। तनिक सी चूक घातक सिद्ध हो सकती है। अजबदेव और कुंवर प्रताप को अपनी बैलगाड़ी में दुर्ग से बाहर लेकर जाएंगे आप। चेतक को हम आज ही रात सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ साका होगा। हम सभी लोग दुर्ग के मुख्य द्वार पर उपस्थित होंगे। साका के लिए द्वार खोला जाएगा। सैनिक टुकड़ियों के पीछे आप अपनी बैलगाड़ी को लेकर चलेंगे। जैसे ही हम अंतिम युद्ध साका के लिए आगे बढ़ेंगे, आप अपनी बैलगाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता वहां से आगे बढ़ाएंगे और जब हम मुगलों के आमने सामने होंगे तब तक आपकी गाड़ी उत्तर दिशा वाले पेड़ों के झुरमुट के पीछे पहुंच चुकी होंगी। आप लोगों की मुगल सैनिकों से सुरक्षा के लिए लखोटा द्वार की प्राचीर पर हम कुछ धनुर्धारी सैनिक तैनात रखेंगे ताकि आप वहां तक सुरक्षित पहुंच सकें। जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो चेतक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां से आप जंगल की तरफ बढ़ जाएंगे। चक्रपाणी उसके बाद कोई भी आपका पीछा नहीं करेगा और कुंवर प्रताप और अजबदेव को पूरी सुरक्षा के साथ आप उदयपुर पहुंचा देंगे। चक्रपाणी, अब हमारे कुंवर प्रताप और अजबदेव जीजा का जीवन केवल आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा उनका। हम कुछ नहीं होने देंगे पत्ता। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। हमें लगता है अच्छा होता यदि हम आपको अपने पुत्र के पास टोंक में ही छोड़ देते। कम से कम आप ये सब तो नहीं देखती। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें तो गर्व है कि इस समय यहाँ दुर्ग में हम आपके साथ हैं। समय हमें आपके हाथों का बनाया हुआ चूरमा बहुत याद आ रहा है। हम जानते थे, इसलिए आपके लिए चूरमा बनवा कर रख दिया है। चलिए, हमारे सैनिकों को अगर कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं। हम अपनी पत्नी का बनाया हुआ चूरमा खा के जाएंगे युद्ध करने। भगवान आपको शक्ति दे अपने शत्रुओं से लड़ने की।
हमें इस बात का खेद है कि पिछले कुछ दिनों से हम आपको समय नहीं दे पा रहे। झूठ मत बोलिए। दूर की दीवार से अपने शत्रुओं से लड़ने में आपको अधिक आनंद आता है। उस समय तो आपको किसी की भी याद नहीं आती। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी याद आती है जब बहुत भूख लगती है। आपकी आंखों में जो साहस हम देख रहे हैं, हमें अत्यधिक बल मिल रहा है उससे, जिस बल की हमें बहुत आवश्यकता है युद्ध में। हम चौहान हैं। जो कुछ भी सीखा है हमने वो आपसे ही सीखा है। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति में हम चौहानों की आंखें नम नहीं होती। हमें पता है इस समय आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को याद कर रहे हैं ना। जब से मेड़ता में मुगलों के साथ व्यवधान हुआ है हमारा, हम यहां आ गए चित्तौड़ के दुर्ग में। तब से आज तक कभी भी हमारे पुत्र से भेंट नहीं हुई। चिंतित है, न जाने किस परिस्थिति में होगा वो। आप चिंता मत करिए, वो हल्दी घाटी में बिल्कुल सुरक्षित है। मुगल वहां पहुंच भी नहीं सकते। और देखिएगा, जल्द ही वो कुंवर प्रताप के नेतृत्व में सेना में भर्ती होंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। प्रधान सेनापति की पत्नी की आंखों में अश्रु शोभा नहीं देते। मत भूलिए कि आप ही को नेतृत्व करना है समस्त स्त्रियों का अग्निकुंड की ओर जौहर के लिए। ये आंसू तो एक पत्नी के हैं, एक मां के हैं, परंतु प्रधान सेनापति की पत्नी की भूमिका में हम बहुत दृढ़ हैं। हम जौहर के तैयार। हमें विश्वास है आप पर रानी साहब। कुछ अंतिम पल बचे हैं हमारे पास, और इन अंतिम पलों में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। ईश्वर ने आपको हमारा पति बनाया है, और हमारी इच्छा यही है कि हर जन्म में आप ही को हमारा पति बनाए। मदलसा भाई जी, आप जानती हैं, जो पति पत्नी जिए साथ साथ, मरे साथ साथ, और मृत्यु भी कैसी, मातृभूमि के लिए, उन पति पत्नी को इससे बड़ी मुक्ति मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। ये हमारे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है। देखिएगा, युद्ध में भी हम सदा आपके साथ रहेंगे, छाया बनके। मदलसा भाई जी, यदि रणभूमि में हमें कुछ हो गया तो हमारे उन अंतिम क्षणों में हमारी दृष्टि मात्र आपको ही ढूंढेगी। हम जानते हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। अब आप जाइए दुर्ग में, क्योंकि इस समय इस दुर्ग में जितनी भी स्त्रियां उपस्थित हैं, उनके लिए आप ही प्रेरणा स्रोत हैं। और तो और हमारे प्रधान सेनापति जयमल जी की पत्नी भी आपसे ही साहस और प्रेरणा की अपेक्षा रखेंगी। इसलिए दुर्ग में जाइए
और जी भर के प्रोत्साहन दीजिए, उनकी ऊर्जा बढ़ाइए। एक छत्राणी का धर्म और कर्तव्य होता है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए एक वीर को जन्म दे, देश के लिए एक योद्धा बनाए और उसे सदा महान बनने की प्रेरणा दे। पर ईश्वर की कृपा से आपने महान बनने की सारी प्रेरणा पूर्ण की है। आज मुझसे अधिक प्रसन्न और कौन हो सकता है? मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो आज मेरे सामने अपनी वीरता और शौर्य का ऐसा इतिहास गढ़ने जा रहा है जिसे सहस्त्रों वर्षों तक याद रखेगा ये संसार। क्या हुआ मां? किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? मुझे जाने में विलंब हो रहा है। शिवा, आप इन वस्त्रों में? मां? मातृभूमि की बलि वेदी पर शौर्य का बलिदान देने का सुख सिर्फ तुम लोग लोगे क्या? हम में से जो छत्राणियां तलवार चलाना जानती हैं, वो भी आज मुगलों के विरुद्ध इस ऐतिहासिक युद्ध में अपनी तलवार का जौहर दिखाएंगी। दीर्घायु भव। मां, हमें ये तो पता था कि आप तलवार चलाना भली भांति जानती हैं, किंतु आपने हमें कभी नहीं बताया कि आप भी तलवार चलाना जानती हैं। मैंने कभी इतना समय दिया ही नहीं। मां, केवल आप दोनों ही लड़ेंगी? और कौन है आपके साथ? हम इतने तो हैं कि एक मोर्चा संभाल सके। जब तक हम हैं, मुगल इस दुर्ग में नहीं आ सकते। क्या बात है? आपको हमारी चिंता हो रही है? हम हमारे गौरव और मान की रक्षा करना चाहते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, इसके साथ मैं हूं। हमें पूर्ण विश्वास है आप पर जिवा, और आपके इस शौर्य पर गर्व भी है। हमारी ये तलवार सदैव हमारा साथ देते आई है। आपका भी देखिए, हम सम्मान पूर्वक ये तलवार आपको सौंपते हैं जिवा। जय एकलिंग जी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस तलवार की गरिमा हम बनाए रखेंगे। हम जिस मोर्चे पर खड़े होंगे, वहां से किसी भी मुगल को मेवाड़ में प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी बलि ही क्यों ना देनी पड़े। जिवा, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें आप जैसी पत्नी प्राप्त हुई। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। जय भवानी। 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 हम अपना कर्तव्य निभाएं और आप सब अपना कर्तव्य निभाएं। हमें गर्व है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए
आज हम सब अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहे हैं। ये आवाजें कैसी? पता नहीं हुजूर। जयमल जी, आज निर्णायक युद्ध हमें आपके नेतृत्व में लड़ना है। इस अंतिम समय पर आपका कोई विशेष निर्देश? रावत जी, ये बात तो हम आपसे पूछना चाहते थे। आप इस दुर्ग के सबसे महत्वपूर्ण और अनुभवी अंग हैं। हमारे लिए कोई विशेष दिशा निर्देश, कोई परामर्श? हमारा बस एक ही परामर्श है, हम सब मिलकर जितना भी हो सके मुगल सैनिकों को मारें और अपनी अंतिम श्वास तक मुगलों को हमारे दुर्ग के भीतर नहीं घुसने देना है, क्योंकि हमारे दुर्ग के भीतर हमारे भोले भाले 30 सहस्त्र नागरिक हैं और ये क्रूर मुगल यदि हमारे दुर्ग के भीतर प्रवेश कर गए, ये हमारे नागरिकों को छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए हमें अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने सभी नागरिकों को, अपने साथियों की और अपने अपनों की हर मूल्य पर रक्षा करनी है। पिछले 4 महीनों से इन मुगलों ने दुर्ग को घेर रखा है, इस सोच के साथ किसी जीत कर इन्हें क्या कुछ नहीं मिल जाएगा यहां से। लेकिन इनकी सोच के विपरीत मुगलों का ऐसा हाल करेंगे कि इनकी आत्मा तक कांप उठेगी और खून की नदियां आगरा तक जाएंगी। अवश्य ही सरदार जी, अब जब आपने बोल ही दिया है तो मुगलों के रक्त की नदियां तो आगरा तक ही जाएंगी। एक भी मुगल जीवित बचकर जाने नहीं पाएगा। मातृभूमि की सौगंध। ये सरदार जी, डोडिया सांडा जी, आप लखोटा द्वार की रक्षा करेंगे अपनी टुकड़ी के साथ। वीरपत्ता, आप चित्तौड़ी द्वार की सुरक्षा करेंगे अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ। हम और कल्ला पदन पोल द्वार की सुरक्षा करेंगे अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ और मुगल सैनिकों को दुर्ग के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। रावत जी, आप इस दुर्ग के भूगोल से भली भांति परिचित हैं। आप जानते हैं कि सूरज पोल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण द्वार है, इसलिए आप स्वयं उसकी रक्षा करेंगे अपनी टुकड़ी के साथ। यदि आपको एक और टुकड़ी की आवश्यकता है तो हम कल्ला को आपके साथ भेज देते हैं। जब तक हम रावत चुंडावत जीवित हैं, क्रूर मुगल हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। और वैसे भी राज राणा सूरतन सिंह जी हैं हमारे साथ। कल्ला और उसकी टुकड़ी को यहाँ पदनपोल में अपने साथ ही रखिए, क्योंकि वो क्रूर अकबर यहाँ पदनपोल पर ही आक्रमण करेगा। योद्धाओ, अब हम सभी को अपने अपने मोर्चे संभालने के लिए निकलना है। अखंड अखंड चंडिके, प्रचंड चंड चंडिके, तू खंड खंड कर हरी, भुजाएं जोश से भरी। जय क्लिंग जय, 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 जय क्लिंग जय। आज वो दिन आ ही गया जो तारीख में लिखी जाएगी। आज चित्तौड़ हमारा होगा, हमारा।
लोग? जी, यदि किसी मुगल सैनिक को दुर्ग में घुसने का अवसर मिल भी गया तो हम छत्राणी उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। परंतु समस्त स्त्रियों ने तो जौहर चुना है, लेकिन हमने साका चुना है, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मेवाड़ के लिए। जय भवानी, 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 जय भवानी। स्वयं के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस समय हम आप सब के साथ, आज का यह क्षण इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बनने जा रहा है। हमारे राजपूत शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर करने इस दुर्ग से बाहर जा रहे हैं। अब अपनी गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए हम जो साहसी बलिदान करेंगे वही उनके लिए इतिहास के पन्नों में रचे जाने वाले गौरव, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के सबसे बड़े युद्ध में प्रेरणा बनेगा, उन्हें निर्भीक बनाएगा, उन्हें बल देगा। और वैसे भी हम ऐसा कतई नहीं चाहेंगे कि शत्रु से लड़ते समय हमारे राजपूत शूरवीर हमारी चिंता से एक पल के लिए भी विचलित हो। हम तो चाहते हैं कि हमारे वीर इस बात से आश्वस्त रहे कि हम ईश्वर के उस जग में पहुंच चुके हैं। हमारा सर्वोच्च बलिदान हमारे शूरवीरों को जुझारू युद्ध करने की प्रेरणा देगा और इसीलिए अपनी मर्यादा और गौरव की रक्षा के लिए आज हम इस अग्निकुंड को आलिंगन करने जा रहे हैं। हमारे विवाह की वेदी अग्नि के समक्ष पति के साथ जीने मरने के उस वचन को आज हम अग्नि में समाकर निभा रहे हैं। हम क्षत्राणियों को अपने प्राण से कई अधिक अपनी मान, अपनी मर्यादा, अपना गौरव प्रिय है। इससे पहले कि उन दुष्ट मलेच्छों के गंदे हाथ हमारे शील की ओर बढ़े, हम अग्नि मां के आंचल में समा जाएंगे। हमारी पहचान ही बलिदान है और इस बलिदान से आज चित्तौड़ के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखेंगे जिससे सैकड़ों वर्षों बाद लोग हमें याद करेंगे और हमारे इस बलिदान से प्रेरणा लेंगे। तो आइए, दुर्ग के बाहर साका करने के लिए तैयार खड़े हमारे शूरवीरों को अपने जौहर से मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा दें। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय देखो हवा में मेवाड़ की वीर छत्राणियां अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार हो गई हैं। मेवाड़ रे रणबांकुरो, तुम भी अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाओ। सब
बारी अब तुम्हारी है दिखाने की कि हमारी शक्ति मुगलों से कहीं भी कम नहीं है। किसी भी तुर्क का पांव पड़ाना नहीं चाहिए इस दुर्ग में। जय क्लिंग जी, 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 हर हर महादेव। अंतिम है युद्ध समझ के क्षत्रिय कवच चढ़ाए। जाओ सुहागर खुशी खुशी क्षत्राणी श्रृंगार सजाए। घड़ी आ गई है सर्वोच्च बलिदान। हाँ, हम सब तैयार हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे वीर है ये अभिमानी। ना झुकना ना पीछे हटना माटी ने इनको सिखाया। हे पवित्र जौहर कुंड की माता ज्वाला, आज हम स्वयं को आपके सुपुर्द कर अपने सतीत्व का मान चाहती हैं, उसका सम्मान चाहती हैं। हमारे इस बलिदान को आप विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर एवं इस क्षण को गौरवान्वित करें। जय भवानी, 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 जय भवानी। टूट गया बल हो गए हताश आंखें हैं नम। दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहे समय है कम। पूतों के बलिदानों को यूं देख रोता है मन। जय जय जिसकी होती थी जयकार वो मेवा। इन बलिदानी आत्माओं को शांति प्रदान कीजिए। हम सुहागन रहते हुए मृत्यु को आलिंगन करने वाले हैं। युद्ध में भी हम सदा आपके साथ रहेंगे। छाया बन गई। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति में हम चौहानों की आंखें नम नहीं होती। हमें आपके हाथों की बनाई हुई चूरमा बहुत याद आ रही है। सूरजमल जी, ये सब क्या है? जहां पना हवा में उड़ती अब ये पवित्र भस्म
इस बात का संकेत दे रही है कि अब ये राजपूत आत्मसर्ग अभियान की भावना से किले से बाहर आने वाले हैं। सभी फौज की टुकड़ियों को तैयार किया जाए। किले के चारों दरवाजों पर हमारी नजर होनी चाहिए। जी जनाब। कल्ला, समय आ गया है, तैयार हो जाओ। काका, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। बस इस युद्ध में आप मुझे अपने साथ लड़ने दीजिएगा। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सैनिकों, द्वार खोल दो। केवल अपने गौरव और मान के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज हम यहाँ अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। हम छत्राणियां हैं और आज वो समय आ गया है कि हम मुगलों को दिखा देंगे कि अगर उन्हें दुर्ग जीतना है तो केवल मेवाड़ के सैनिकों की ही नहीं, यहाँ की औरतों की लाशों से भी गुजरना होगा। आज हमें इस दीवार में बनी दरार को भी नहीं, मुगलों को हमारी आन को भी भेजने से रोकना है। हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। कोई भी एक दूसरे को अकेला ना छोड़े। एक दूसरे की रक्षा भी हमें खुद ही करनी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
आपके स्वामी अचेत है। अभी हम दोनों को इन दोनों को सुरक्षित उदयपुर ले जाना होगा। चलिए। चाहे लिंग चीज ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। पहले इसे हमारी फौज के अंदर आने डालो, फिर घेरो इसे। राजपूत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागने की कोशिश कर रहे हो? आज चित्तौड़ का एक भी आदमी नहीं बचेगा। पूरे 30,000 लोगों को मारने का हुक्म है। मार डालो इन्हें। जी नहीं नहीं नहीं, हम तो मासूम हैं। मुगलों के खेमे में से ही है, मुगल सेना के सेवक। जी हम वही है जिन्होंने मिट्टी का पहाड़ बनाया। और वो सवाल इसी के कारण हुसैन कुली खान ने हमें कहा कि तुम जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं छू सकता। बल्कि सभी सिपह सलार हमसे खुश थे। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बैलगाड़ी में क्या है? जी हमारा सामान है। सामान है? हम खुद देखेंगे।